नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे यूथ साइंस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 53 पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण डैश के अनुरूप होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसके अनुरूप होता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण जो है आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुरूप होता है। किसके अनुरूप होता है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुरूप होता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 2 नंबर कह रहा है कि एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 3 नंबर कह रहा है कि निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था। तो निश्चित अनुपात का नियम जो है आपको जोसेफ एल प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो जोसेफ एल प्राउस्ट के द्वारा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 4 नंबर कह रहा है कि पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन डैश के अनुपात में उपस्थित होते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन किस अनुपात में उपस्थित होते हैं। तो पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन 1:8 के अनुपात में उपस्थित होते हैं। किस अनुपात में उपस्थित होते हैं? तो 1:8 के अनुपात में उपस्थित होते हैं। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर कह रहा है कि डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था। तो रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। डाल्टन का सिद्धांत जो है आपको रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6 नंबर कह रहा है कि डाल्टन का सिद्धांत आधारित है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि डाल्टन का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। किस पर आधारित है दोस्तों? तो रासायनिक संयोजन के नियम पर। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 7 नंबर कह रहा है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। तो द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम के लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। किसके लिए करता है दोस्तों? तो द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम के लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 8 नंबर कह रहा है कि डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। 4 कथन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कथन डी कह रहा है कि परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण हैं। यही कथन जो है आपका सही है। कौन कथन सही है दोस्तों?
दोस्तों? तो कथन डी कह रहा है कि परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण हैं। यही कथन जो है आपका सही है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 9 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया। तो डाल्टन ने बताया। किसने बताया दोस्तों? तो डाल्टन ने। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 10 नंबर कह रहा है कि डैश ने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। तो डाल्टन ने प्रस्तावित किया था। किसने प्रस्तावित किया था दोस्तों? तो डाल्टन ने। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 11 नंबर कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया। तो जॉन डाल्टन ने किया। किसने किया दोस्तों? तो जॉन डाल्टन ने। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 12 नंबर कह रहा है कि पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था? तो जॉन डाल्टन ने। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 13 नंबर कह रहा है कि उस ब्रिटिश रसायनज्ञ का नाम बताएं जिसने द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया, जो कि पदार्थ के अध्ययन में निर्णायक सिद्ध हुआ। तो उस वैज्ञानिक का नाम है जॉन डाल्टन। कौन सा वैज्ञानिक ने सिद्ध किया दोस्तों? तो जॉन डाल्टन ने। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 14 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है। तो सल्फर में होती है। किस तत्व में होती है दोस्तों? तो सल्फर में। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है। 4 आपको ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि 2 तत्वों के परमाणु समान होते हैं। यही जो है आपको परमाणु के बारे में सही नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? तो ए में कह रहा है कि 2 तत्वों के परमाणु समान होते हैं। यही जो है आपको परमाणु के बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 16 नंबर कह रहा है कि शब्द परमाणु को किसने खोजा। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि शब्द परमाणु को किसने खोजा। तो डेमोक्रिट्स ने खोजा। किसने खोजा दोस्तों? तो डेमोक्रिट्स ने। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 17 नंबर कह रहा है कि परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर डैश बन जाते हैं। परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर डैश बन जाते हैं। तो आपको अणु बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? तो अणु बन जाते हैं। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 18 नंबर कह रहा है कि एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर डैश बनते हैं। तो अणु बनते हैं। क्या बनते हैं दोस्तों? तो अणु बनते हैं। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 19 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस यौगिक में सबसे
अधिक परमाणु होते हैं? 4 आपको ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं। तो H2SO4 में होते हैं। किस में होते हैं दोस्तों? तो H2SO4 में। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 20 नंबर कह रहा है कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान डैश है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है। तो 40 है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान जो है आपका 40 है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 21 नंबर कह रहा है कि किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? तो उसे अणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो अणु कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 22 नंबर कह रहा है कि अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसके परमाणुविकता के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो परमाणुविकता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 23 नंबर कह रहा है कि अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया। तो डेमोक्रिट्स ने प्रतिपादित किया। अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो डेमोक्रिट्स ने। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 24 नंबर कह रहा है कि CaOH के होल 2 के अणुओं में कितने परमाणु मौजूद हैं? CaOH के होल 2 के अणुओं में कितने परमाणु मौजूद हैं? तो 1 और 1 2, 2 दूना 4 और 1 5, 5 परमाणु मौजूद हैं। कितने परमाणु मौजूद हैं दोस्तों? तो 5 परमाणु मौजूद हैं। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 25 नंबर कह रहा है कि अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो उसे परमाणुविकता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे परमाणुविकता कहते हैं। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।